नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस स्कैम, बट एनटीए ने फिर से एक बहुत बड़ा स्कैम किया है उन स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं सो दैट कि वो अपने सपने को पूरा कर सकें। जस्ट इमेजिन कि आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते हो, आप बहुत टेंशन में हो कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको डर लग रहा है, आपको थोड़ा सा आप बहुत सारे सपने आपकी आंखों में हैं कि इस बार तो नेट लेकर जाएंगे, इस बार तो हम जेआरएफ लेकर ही जाएंगे। व्हाट इफ कि आप देखते हो कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एनटीए ऑलरेडी प्रीवियस एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछ चुका है। सो ये मैं बात कर रही हूँ यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जामिनेशन की, जो कि 25 जून 2026 को कंडक्ट किया था। एंड इस एग्जामिनेशन में हमने देखा, स्टूडेंट्स का ये बोलना है, ये कहना है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन विद ऑप्शन, इवन दो एनटीए ने ऑप्शंस तक को थोड़ा सा शिफ्ट करने की या फिर क्वेश्चन को अलग तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करने की कोशिश करके पूछने का इतना भी कष्ट नहीं किया। इवन कॉम्प्रीहेंशन तक भी बिल्कुल डिट्टो सेम थे, ऑप्शंस तक बिल्कुल सेम थे। तो जस्ट इमेजिन, आप दिन रात मेहनत करते हो कि 2 टाइम से तो एग्जाम हमारा इतना टफ आ रहा है कि हमारा नेट नहीं निकल पा रहा है। एंड इस बार इतना ज़्यादा ऐसा कर दिया एनटीए ने कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके उन्होंने यहाँ पर पेपर प्रोवाइड कर दिया। सो क्वेश्चन पेपर में से 60 और 70% ऑफ द क्वेश्चन ऐसे थे जो कि प्रीवियसली दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके थे। सो जस्ट इमेजिन कि ऐसा बच्चा जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े हैं, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर वाले अगर उसने अटेम्प्ट कर लिया तो इस बार उसका जेआरएफ पक्का या फिर उसका बहुत ही आसानी से नेट निकलने वाला है। सो उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी, जिन्होंने इन डेप्थ में पढ़ा था, जिन्होंने नॉलेज के लिए पढ़ा था, जिन्होंने एक दिन रात मेहनत कर दी थी कि अब हमें जेआरएफ चाहिए, जो 3-4 बार वो अटेम्प्ट करके थक चुके हैं, उन स्टूडेंट्स का क्या जो कि मेहनत पे मेहनत करे जा रहे थे। इस बार एनटीए ने ऐसा कर दिया कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो डिवीजन है वो हम नहीं कर सकते। यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट जो कि बिगनर है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर उसने अटेम्प्ट किया होगा ना, सो वो देख पा रहा होगा कि अरे ये तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ना तो मुझे एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है, ना तो मुझे टाइम यहाँ पर लगाना पड़ रहा है, मैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शंस देखकर मैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से मैं करेक्ट आंसर कर सकता हूँ। सो एनटीए ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया है इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के साथ में। अब यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी कि किस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है एनटीए के खिलाफ, जो कि री नेट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। अब री नेट के साथ साथ वहां पर इस चीज को भी सामने लाया जा रहा है कि एनटीए ने इस बार इंग्लिश लिटरेचर का जो एग्जाम था डिट्टो कॉपी पेस्ट करके उसको प्रोवाइड किया है, बिल्कुल भी कष्ट, बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है। सो एनटीए के अंदर डिफरेंट, एनटीए एक बॉडी है एंड एनटीए के अंदर जो टीम होती है उनका काम होता है कि हर बार क्वेश्चन पेपर जो हैं वो अलग से, हर बार जो क्वेश्चन पेपर है उनको अच्छे से रेडी किया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम कर दिया जाए, तो उनके पास पूरी प्रॉपर टीम है यार। सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये एनटीए के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। एंड साथ के साथ अगेन एजुकेशन के ऊपर, इंडिया की एजुकेशन के ऊपर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सोचेंगे कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो आप देखोगे कि मे बी हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो रिकंडक्ट भी करवाया जा सकता है। बट मैं यहाँ पर मैं बोल नहीं रही कि कंडक्ट करवाया जाएगा, बहुत कम चांसेस हैं कि रिकंडक्ट करवाया जाएगा। बट आप देखोगे कि आपकी अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपकी ऑफकोर्स हाईएस्ट कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी। लास्ट 2 साल की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर की पर्टिकुलरली कट ऑफ 50 to 55% तक के बीच में अप्रॉक्स रही है। चाहे मैं अभी रिसेंट दिसंबर वाले साइकिल की अगर हम लास्टली बात करें तो 50 to 55% के बीच में ओवरऑल कट ऑफ देखने के लिए मिली थी। लेकिन इस बार की जो कट ऑफ है ऑफ कोर्स वो वन ऑफ द हाईएस्ट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चंस ईजी इसलिए हो गए थे स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए भी ईजी हो गए थे। बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट करके पूछा था इसलिए ईजी हो गए थे। कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट करके पूछा था इसलिए ईजी हो गए थे। थोड़े से मतलब कि थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एनटीए ने कष्ट कर लिया और उनको दोबारा से बना दिया। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बच्चे कह रहे हैं 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चन
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे गए थे। नाउ आपको क्या लगता है इस चीज़ के ऊपर, कमेंट करके ज़रूर से बताना इसके रिगार्डिंग आपको क्या लगता है, आपकी क्या थिंकिंग है। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड या